नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत और मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। हाल ही में हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने 3 राज्यों में शानदार जीत दर्ज की। पार्टी ने इसके बाद तीनों राज्यों में नए नेतृत्व को आगे किया। मुख्यमंत्री से लेकर उप मुख्यमंत्रियों तक नए चेहरों को मौका दिया गया। वहीं इन राज्यों में मिली हार और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए अब कांग्रेस ने भी कई राज्यों के लीडरशिप में बड़े फेरबदल किए हैं। पार्टी आलाकमान को उम्मीद है कि युवा ब्रिगेड को कमान देने से पार्टी की डूबती हुई नैया पार लग सकती है। बदलाव की इस कड़ी में कांग्रेस आलाकमान ने मध्य प्रदेश में कमलनाथ की जगह जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है और पूर्व राज्य मंत्री उमंग सिंघार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया है, जो 48 साल के हैं। तो वहीं 38 साल के हेमंत कटारे को उपाध्यक्ष बनाया गया है। जीतू पटवारी ओबीसी समाज से आते हैं, जबकि उमंग सिंघार आदिवासी समाज से हैं। वहीं हेमंत ब्राह्मण समाज से हैं। यानी बीजेपी की तरह कांग्रेस ने भी जातीय समीकरण साधने की कोशिश की है। वहीं छत्तीसगढ़ कांग्रेस में भी कुछ बड़े निर्णय लिए गए हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के दिग्गज नेता चरणदास महंत को विधायक दल का नेता चुना गया है। हालांकि यहां दीपक बैज को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के पद पर बरकरार रखा गया है। विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस ने यह फैसला तब लिया है जब तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री के साथ ही डिप्टी सीएम भी शपथ ले चुके हैं। माना जा रहा है कि यहां भी बीजेपी की तरह कांग्रेस ने जातीय संतुलन साधने की कोशिश की है। कांग्रेस के पुराने नेताओं को साइडलाइन करने के बाद अब सवाल यह उठ रहे हैं कि आखिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में मौजूद पार्टी के पुराने नेताओं का भविष्य कैसा होगा। 14 दिसंबर को छिंदवाड़ा में कमलनाथ ने कहा था कि मैं रिटायर नहीं होने वाला, लेकिन सूत्रों का दावा है कि पार्टी आलाकमान कमलनाथ को कोई पद देने के मूड में नहीं है। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह राज्यसभा में ही बने रहेंगे। उन्हें भी कोई बड़ा रोल फिलहाल नहीं मिलता दिखाई दे रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ में हार के बाद कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व भूपेश बघेल से नाराज है। वहीं राजस्थान में भी पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जगह अब पार्टी युवा चेहरों को आगे लाने के मूड में है। राजस्थान में भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी का चीफ बदलने की तैयारी है। राजस्थान के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली करारी हार के बाद पार्टी अब नई सियासी पटकथा लिखने की तैयारी कर रही है। संगरिया से चुने गए नए विधायक अभिमन्यु पूनिया को यूथ कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है। अभिमन्यु सचिन पायलट गुट के हैं। वहीं जानकारी के अनुसार उन्हें इस बार टिकट भी सचिन पायलट की वजह से ही मिला था। बड़े वोटों के अंतर से चुनाव जीतने के बाद अभिमन्यु ने दिल्ली का रुख कर लिया था। दिल्ली में उन्होंने सभी दिग्गज नेताओं से मुलाकात की। कांग्रेस आलाकमान ने उन्हें राजस्थान यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया। उसके बाद से सचिन पायलट के समर्थक कांग्रेसी नेता काफी जोश में हैं। सोशल मीडिया पर बधाइयों का सिलसिला लगातार चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ अशोक गहलोत के खेमे में खामोशी है। उनके ज्यादातर करीबी और मुखर नेता चुनाव हार गए हैं। अशोक गहलोत के सलाहकार रहे बाबूलाल नागर, संयम लोढ़ा, राजकुमार शर्मा और निरंजन आर्य की करारी हार हुई है। साथ ही कैबिनेट मंत्री रहे प्रताप सिंह खाचरियावास को भी चुनाव में हार मिली है। दूसरी तरफ कैबिनेट मंत्री महेश जोशी ने चुनाव ही नहीं लड़ा था। आलोक बेनीवाल, कृष्णा पूनिया ये सब चुनाव हार गए। कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को जीत मिली, लेकिन वो अभी शांत हैं और राजनीतिक हलचल पर नजर गड़ाए हुए हैं। ऐसे में दूसरी तरफ मुख्यमंत्री के ओएसडी रहे लोकेश शर्मा ने कई बड़े खुलासे किए हैं और हार के कई कारण भी गिना दिए हैं। इसीलिए गहलोत खेमे में खामोशी का दौर चल रहा है। वहीं सचिन पायलट के खेमे में जीत और जोश दोनों है, क्योंकि सचिन पायलट के सबसे खास मुकेश भाकर, रामनिवास गावड़िया, अभिमन्यु पूनिया, विकास चौधरी, प्रशांत शर्मा, मनीष यादव, हरीश मीणा, ब्रजेश ओला और मुरारी मीणा चुनाव जीतकर आए हैं। इसीलिए सचिन पायलट के खेमे में जोश है और अशोक गहलोत के खेमे में खामोशी है। राजस्थान में अब सचिन पायलट को अध्यक्ष बनाए जाने की मांग उठने लगी है। अब पार्टी आलाकमान इस पर कब मुहर लगाती है, इसका रहेगा इंतजार। अभी के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए डीएनपी इंडिया। नमस्कार।